Hi guys, today we are going to talk about Protestant ethic and the spirit of capitalism. मतलब वेबर महाराज की बात हो रही है. तो वेबर ने ये बोला था, ऑफ कोर्स ही वाज अ मल्टी कॉजल थिंकर. मल्टी कॉजल मतलब बहुत सारे कॉज थे कैपिटलिज्म के आने में, लेकिन वन ऑफ द कॉज वाज द रिलीजन, रिलीजियस वैल्यूज़ और एथिक्स ऑफ प्रोटेस्टेंट्स. अब प्रोटेस्टेंट्स क्या है जी? क्रिश्चियनिटी में बेसिकली दो सेक्स हैं, ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथलिक्स. अब जो कैथलिक्स है ना, वो प्रीस्ट के थ्रू पूजा करते हैं टाइप्स, ठीक है, वो संडे मास करते हैं, सब लोग इकट्ठे रहते हैं, वैसा वाला चीज़ है. लेकिन प्रोटेस्टेंट्स आर मोर इंडिविजुअल्स. तो उनको लगता है कि भगवान को पाने के लिए हमें किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है, हम भगवान को खुद पा सकते हैं, ठीक है. अब इस प्रोटेस्टेंट्स में बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, जिसमें से 2 या 3 4 स्कूल्स हैं. उसमें से एक इम्पॉर्टेंट स्कूल है विच इज़ कैल्विनिस्ट. हमारे लिए वही ज़रूरी है, ठीक है, जो जॉन कैल्विन ने खोला था. उनके जो एथिक्स है ना, वो कैपिटलिज्म के साथ बिल्कुल मैच करते हैं. और उनके एथिक्स यही थे कि बी फ्रूगल, पैसा लग्जरी पे मत खर्चो, ठीक है, प्रॉफिट आएगा री इन्वेस्ट, ठीक है. ये सारे जो एथिक्स थे, उन्होंने बोला था कि आप जो है बचाए जा सकते हैं हेल जाने से. वो कैसे पता चलेगा? अगर आप धरती पे सक्सेसफुल हैं तो, मतलब धरती पे अगर आप सही बिल्कुल ख़तरनाक पैसा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप सेव्ड हैं, गॉड ने आपको सेव कर लिया है और आप हेवन में ही जाएंगे, ठीक है. और उसमें बेसिकली ये भी था कि ऑलरेडी प्री डेस्टिनेशन है, और पता ये ऐसे ही चलेगा कि आप हेवन में जा रहे हो या हेल में, आप यहाँ कितना पैसा कमा रहे हो. अब आते हैं ऑपोजिट साइड, मतलब ईस्ट में. ईस्ट में अब जैसे हमारे पास रिलीजन थे हिंदुज़म, या हमारे पास रिलीजन थे कॉन्फ्यूजनिज़म, है ना, चाइना का या फिर इंडिया का. अब वो कहते इंडिया में डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन डेवलपमेंट पे ब्रेक लग गई. क्यों लग गई डेवलपमेंट पे ब्रेक? क्योंकि हिंदुइज़म के एथिक्स ऐसे थे. हिंदुइज़म बिलीव्स इन अदर वर्डली एसेसिटिज्म, जो कि अगर आप देखो तो वेबर की किताब में भी आपको मिलेगा. उसका मतलब ये था कि वो बोलते हैं कि मोह माया छोड़ दो जी, दिस पैसा, दिस प्रॉपर्टी, दिस इज़ ऑल मोह माया. इसको छोड़ के बाहर आओगे तभी भगवान की तरफ जा पाओगे. इसीलिए वो कैपिटलिज्म डेवलप नहीं कर पाए. सेम थिंग हैपेंड इन चाइना एज वेल, जिनके एथिक्स यही सिखाते थे कि प्रॉपर्टी इज़ फाइन, तुमने जी ली ज़िंदगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें वहाँ से बाहर निकलना है और भगवान तक जाने का रास्ता ये प्रॉपर्टी, पैसे को छोड़ना ही पड़ेगा. अनलाइक क्रिश्चियनिटी, जो प्रोटेस्टेंट का जो स्कूल था, वो ये सिखा रहा था कि पैसा 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 पैसा, ज़िंदगी में पैसा कमाओ, ठीक है.